मैं आसना को बचा नहीं पाया, सॉरी। क्या ना आपके सामने मैं कहीं नहीं गई हूँ, देखिए अपनी आंखें खोल के। नरेंद्र ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? तुमने ये कैसे बांध रखा है नरेंद्र को? तुम्हें क्यों? तो नरेंद्र के हाथ खोल दीजिए प्लीज। नरेंद्र को बहुत तकलीफ हो रही है, तो उन्हें लगी है वहां पे। मैं प्रॉमिस करती हूँ दवाई लगा के बंद कर दूंगी। तो प्लीज प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं नरेंद्र के हाथ खोलना चाहती हूँ। तो प्लीज कुछ कीजिए। अंकिता, नरेन के हाथ के जख्म मैंने भी देखे हैं। उसे इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है अंकिता, पर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे बस में होता तो मैंने कब की उस जख्मों पर मरहम पट्टी लगा दी होती, पर उसे बार बार अटैक्स आ रहे हैं, वो वायलेंट हो रहा है, इसलिए कैसे हाथ बांध ले जरा उठे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो प्लीज प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, नरेंद्र को बहुत तकलीफ हो रही होगी। प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। ठीक है, थैंक यू। हाथ खोलो इनके। खुद को दे दिया है तुझको, मैं तेरा हूँ तेरा। काटे ना काटे लेता है ये करवटे, दिन मेरा आ तुझ में बिताऊं रतियां, दिल दिल को सुनाए बत्तियां। आ तुझ में बिताऊं रतियां, हो तू मुझ में कहीं पे बस जा। हाँ, उनकी तरफ से कोई अपडेट आया क्या? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कैरन, ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से तुम पिछली बार प्रॉब्लम में फंसी थी? पुष्टि, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ताई, एक्चुअली उसे अर्जेंटली बुक चाहिए थी, इसलिए वो वही कलेक्ट करने आई थी। मैंने उसे नहीं बुलाया, मैं उसे एंटरटेन नहीं करती। पुष्टि, मुझे कोई एक्सक्यूजेस, कोई सफाई नहीं चाहिए। ये लड़की पिछले बार इसने अपने घर पे झूठ बोला था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। I mean, it's okay, it's her life, उसे जो करना है वो करे। पर उसने अपने घर पे क्या कहा था कि मैं पुष्टि के घर जा रही हूँ, और उसके बाद उसकी मॉम ने यहाँ आके कितना बड़ा सीन क्रिएट किया था, याद है ना तुम्हें? इतनी जल्दी कैसे भूल गई तुम? मैं नहीं भूली ताई, इनफैक्ट उस दिन से तो मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ, उससे दूर ही रहती हूँ। वो ही मेरे पास आई थी, बता रही थी कि वो उस लड़के से प्यार करती है। What? Oh my God, ये प्यार नाम की बीमारी। बड़े तो बड़े, तुम बच्चे भी। ताई, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। ठीक है, बताओ मुझे क्या जानती हो तुम प्यार के बारे में? ताई, वो मैं बताऊं? दुनिया की सबसे बकवास चीज होती है ये। इट्स अ sheer waste of time। शुरू में 2 दिन की अट्रैक्शन, उसके बाद पूरी जिंदगी बर्बाद। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी स्टडीज, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो अच्छा होगा तुम इस सबसे दूर रहो और
और अपने दोस्तों से भी कहो इन चीजों में ना पड़े। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज डैम इट। देखो पुष्टि, मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आई केयर अबाउट यू, ओके? आज के बाद उस लड़की से मत मिलना। ताई फिर से नाराज हो गई। मुझे कैरन को घर पे आने ही नहीं देना चाहिए था। It was my fault. No, Pushti, it wasn't your fault. Come in. नहीं बनाओ मत, मैं पहले नरेन को मिल के आऊंगी, फिर बाद में पीऊंगी। तुम जाओ। विशाली, कम चाय पी लो पहले। मैं जानता हूं तुम नरेन को लेकर कितनी परेशान हो। हर घंटे तुम उसके कमरे में जा रही। मैं भी स्ट्रेस्ड हूं, लेकिन चाय तो पीनी चाहिए। कमाल में नहीं छोड़ा आपने आपको। तुम यहाँ किससे पूछ कर आई और तुम उसके हाथ क्यों खोले? क्यों? मैम वो मैम मैं चुप रहो तुम। Just get out from here. जाओ यहाँ से। मैम नरेन साहब, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। Just go. Just get out from here. Get out. ये तेरी औकात है उतने पिया करना? हाँ? जेब में पैसे नहीं है, दारू हजम नहीं होती, फिर भी पीता है। पैसा तेरा बाप दे। हमने बाप ने दारू जानता नहीं अब कौन है बिस्तर लाना है। एक की हड्डी उठाने के सोने। बाबा? अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मत मारो मत। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कौन है बिस्लू लाला? बिस्लू लाला को मैं नहीं जानता। ये रोज मेरे यहाँ दारू पीने के लिए आता है। जब मैं पैसा मांगता हूँ तो पैसा देने के लिए नकारता है ये। एक मिनट की मारना बंद करो, मैं देता हूँ पैसा। कितना हो तुम्हारा? 1000 रुपया। 1000 रुपया मैं देता हूँ। लो तुम्हारा 1000 रुपया। चलो जाओ जाते इसको। हाँ चलो देते पैसा। जाओ बाबा आइए। ये विष्णु लाला कौन है? और पापा बार बार उसका नाम क्यों ले रहे थे? तुम फिर यहाँ आ गई? मैंने मना किया था ना। अंकिता, तुम्हारी ये मनमानी मेरे बेटे की जान ले लेगी। मैम वो For God's sake, दूर रहो उससे। और तुम अंदर आई कैसे? मैंने परमिशन दी थी। How could you, ताई? सब कुछ जानते हुए भी आप। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग सही वक्त पर पहुंच गए। ये तो इस बेवकूफ लड़की ने तो उसके अरे इनके हाथ भी खोल दिए थे। मैम मैं सिर्फ दवाई लगाना चाहती थी। मैंने प्लीज फॉर गॉड सेक ये सब करना बंद करो। नरेन की चिंता करने के लिए उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। हमने जन्म दिया है उसको। जब हम नरेन को ऐसी हालत में देखते हैं ना, तो तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ हमें होती है। लेकिन उसे खुला नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि दूसरों को ही नहीं, वो खुद को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तुम एक बार मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुकी हो अंकिता। अब दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ताई आप प्लीज फॉर गॉड सेक इस लड़की को सपोर्ट करना बंद करिए। नहीं तो आपकी जो ये हमदर्दी है ना इस लड़की के साथ, वो मेरे बेटे की जान ले लेगी। और तुम अंकिता, तुम यहां से चली जाओ प्लीज। मेरे बेटे को उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज। मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई थी ना, मैं ही तुमसे कह रही हूं जाओ। रुशाली, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। ताई, आप प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूं कि ये घर आपका है। इस घर में आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप एक माँ को उसके बेटे से नहीं तोड़ सकती। मेरा अधिकार मत छीनिए। नरेन मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला मैं करूंगी।
अगर आपको यह मंजूर नहीं तो मैं ये घर छोड़ने को तैयार हूं। मैं और शिरीष आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सब, ये प्रॉपर्टी, ये पैसे या जायदाद, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ ताई, लेकिन मैं अपना बेटा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो शिरीष? तुम्हें क्या लगता है कि ताई हमें रोकेंगी, कहेंगी मत जाओ? तुम गलत सोच रहे हो शिरीष, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ताई ने हर रिश्ता निभाया है, हर रिश्ता देखा है, लेकिन वो मां नहीं है। वो मां का दर्द कभी भी नहीं समझ सकती शिरीष, कभी भी नहीं। अंकिता, इस समय तुम्हारा यहां से जाना ही ठीक होगा। जाओ यहां से। आत्तू, लीव नाउ। And the last pointer is, what exactly is nature complex? Points में करके लिखना। Number 1, avoiding harmful chemicals. ठीक है? Oh my God, क्या हुआ? मासी, I think हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। कौन? अब क्या करेंगे? इतना हाइपर मत हो, लैपटॉप है, मशीन है, खराब हो जाती है। ओके, मैं 20 को केयरलेस, ये 1 महीने से खराब पड़ा, मैं रिप्लेस करा देती। क्या हो गया? ये लैपटॉप फेंकना है डस्टबिन में। मैं ट्राई करूं? क्यों? तुम्हें ये सब भी आता है? मास्टरी तो नहीं किया, पर हार्डवेयर का कोर्स किया था कॉलेज में। लेट मी ट्राई, तो शायद वो नॉलेज यहाँ काम आ जाए। ओके। ये लो, हो गया तुम्हारा अमन शुरू, शांति से। वैसे ये अमन कौन है? तुम्हारा नाम तो परी है ना? जो शराब प्रिया, अमन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और अच्छा होगा तुम उसका नाम आज के बाद ना लो। आई एम सॉरी परी, वो तो मैंने तुम्हारे लैपटॉप पे वो नाम देखा, इसके लिए पूछ लिया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इसमें उसकी क्या गलती है? और वैसे भी इसे क्या पता था कि... रुको, इसे मेरे इस सिस्टम से अरेज कर दो। अमन को मैं इसे अरेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सिस्टम में कई सालों से है और इसे इरेज करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसे डस्टबिन में फेंक दो। अच्छा, रिलैक्स, लेट मी ट्राई। ये लो, हो गया अमन डिलीट हमारे सिस्टम से। I'm sorry, It's okay. मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एंड थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा प्रेजेंटेशन बच गया। नो प्रॉब्लम। मैम, ये ठीक तो हो जाएगी ना? डोंट वरी। उन्हें को मार रहा था। आराम से, जॉन से वो। आराम से। बाबा, शशांक से क्या हुआ बाबा को? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, रोज का वही नाटक है।
जरूर बार में दारू पी के पैसे नहीं दिए होंगे। या तो रोज पिट कर आते हैं या तो पीट कर। शशांक सर क्या सोच रहे हैं? नहीं वो मानसी, तुम जानती हो ये विष्णु लाला कौन है? विष्णु लाला? नहीं, मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानती। क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं, नशे में वहां पर ये वही नाम ले रहे थे। तुम गुंडों से कह रहे थे कि तुम नहीं जानते हो कि विष्णु लाला कौन है। सर एक मिनट, मैंने नाम शायद कहीं सुना है, पर कहाँ सुना है? विष्णु लाला? आप विष्णु लाला हैं? इधर देखिए, आप हैं? दोस्त है हमारा। सर शायद एक बार ताई बोल रही थी, तभी भी बाबा ने बहुत दारू पी थी और विष्णु लाला कर रहे थे। जरूर इनका कोई गुंडा दोस्त होगा, बाबा के ऐसे ही दोस्त हैं सारे। सर आप बहुत थक गए होंगे ना, ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। मुझे आना के पास जाना है। मैंने कहा ना। नहीं सर, आगे खोलिए प्लीज, मुझे देखिए। मैंने कहा ना तुम रोको। प्लीज 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 रोको। तुम एक बार मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुकी हो अंकिता, अब दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंकिता, नरेन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसके हर बुरे अच्छे समय में मैंने उसका साथ दिया। तुम उसकी बीवी हो, मैं तुम्हारा भी साथ दूंगा। कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो, प्लीज गिव मी अ कॉल। अरे रुक रुक, क्या कर रही है? इतना सारा पिज्जा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। पता है कितना चीज है इसमें, तुझे नहीं खाना चाहिए। क्या है ना, हर एक का बॉडी टाइप मेरी तरह नहीं होता, जो खाया वो हजम। आई थिंक यू नीड अ पार्टनर फॉर दिस, तो मैं तेरी हेल्प करती हूँ खाने में। आपको पता है मेरी आई बिल्कुल ऐसे ही कहती है। शी इज सो कॉन्शियस अबाउट व्हाट शी ईट्स। खाना कब खाना है, कितने बजे खाना है, कैसे खाना है, ओह माय गॉड, सब चीज का ध्यान रखती है वो। क्या हो गया? तुझे पता है क्या, मेरी बहन ओबी भी बिल्कुल ऐसी है, एकदम वेल कैलकुलेटेड। मैं उससे कहती थी, पागल ये खाना है, इसे तो एंजॉय करके खा, मैथ्स और साइंस की तरह। इतना चीज, इतना बटर, फिगर जो मेंटेन करनी होती थी मेरी बाबी डॉल को। लगता है आपको बहुत याद आ गई उसकी। मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या है ना कि आपने अगर कोई गलती भी करे ना, और अगर दूर भी चले जाए, तो भी दिल उन्हें माफ कर देता है, और उनकी यादें हमेशा दिल में रह जाती हैं। ठीक वैसे ही ना, जैसे परी और अमन का रिश्ता है। सॉरी, मैं भी शायद गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है? कोई बुक वुक लिखने का तो नहीं सोच रही हो? सोचना भी मत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैंने उस दिन उसे बहुत डिस्टर्ब देखा एंड आई वाज रियली क्यूरियस टू नो, तो मैंने सोचा मैं शायद उसकी कुछ मदद कर सकती। तो अमन परी का प्राइवेट मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। यू नो, वो नहीं चाहती कि कोई भी इस मैटर में दखल दे। यू नो व्हाट आई मीन। रिश्तों की कुछ खिड़कियां ऐसी होती हैं जो इंसान सिर्फ अपने लिए खोलता है, और ये परी के दिल की एक ऐसी खिड़की है। समझ सकती हूँ। वैसे इसने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, इसे हमारी फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों है? प्रिया, क्यों किया तुमने? क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पे? वहाँ वो भी मेरी गलती की सजा भुगत रही है। अर्जुन, तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा कभी भी पूर्वी की इस वक्त मेरे मन में कितना गिल्ट है। अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो कैसी बातें करूं मैं पूर्वी? तुम नहीं जानते हमने कितनी मुश्किल से तुम्हें बचाया। मुझे पता है, क्या फायदा मेरे इस इलाज का? ठीक होके क्या करूंगा? जिंदा रहा नहीं रहा, मुझे ये गिल्ट मार डालेगा। क्यों बोल रहे हो ऐसे तुम? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम अर्जुन? तुम जानते हो ओवी ने हम दोनों को यहाँ क्यों भेजा? ताकि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं अच्छे से।
तुम वहाँ इंडिया में होते तो ऋषभ कपूर के खून का इल्जाम खुद ले लेते। तुम जानते हो ना कि अगर तुम जेल चले जाते तो कितना मुश्किल हो जाता सब कुछ। लेकिन देखो इस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, और फिर एक बार तुम ठीक हो जाओगे ना तो हम इंडिया जाके सब ठीक कर देंगे। अर्जुन क्या हुआ, लेटे रहो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने आई बाबू को बताया कि हम यहाँ हैं? बात की तुमने उनसे? देखो अर्जुन, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है और मुझे पिया का भी फोन आया था। वो कह रही थी कि ओवी को बेल मिल गई। चलो आराम करो अर्जुन।